राम राम। जैसा कि पिछले प्रसंग में बता रहा था किस तरह शूर्पणखा खर और दूषण को लेकर आई। राम जी ने लक्ष्मण जी और सीता जी को एक कंदरा में भेज दिया। आज भी जब आप पंचवटी में दर्शन करने जाते हैं ना मेरे भाई बहन, जो लोग गए हैं नासिक पंचवटी के दर्शन करने जाते हैं, उस पंचवटी के स्थान के सामने एक कंदरा बनी हुई है जिसमें लक्ष्मण जी जानकी माँ को लेकर छुप गए थे। उस कंदरा में भी अंदर जाना पड़ता है, दर्शन करने जाना पड़ता है। वही स्थान आज भी विराजमान। गोदावरी से थोड़ा दूर ही चलना पड़ता है। मार्ग में काले राम जी का एक मंदिर आता है। कहते हैं काले राम जी का मंदिर उसी स्थान पर है। जब प्रभु श्री राम ने धनुष की टंकार की थी तो उनका शरीर क्रोध से एकदम शाम हो गया था। वहीं काले राम जी का मंदिर स्थित है। वो ऐसा मंदिर है मेरे भाई बहन, सूर्य भगवान नित्य प्रति जब उत्तरायण होते हैं तो उस मंदिर पे सूर्यवंशी राम जी के दर्शन करने अवश्य आते हैं। सूर्य की किरणें उस मंदिर में प्रभु श्री राम की जो विग्रह स्थापित है उस पे अवश्य पड़ती हैं। वो कहते हैं जाओ और अपनी छिपाई हुई स्त्री को हमारे सामने ले आओ, हम तुम्हें छोड़ देंगे। राम जी कहते हैं हम क्षत्रिय हैं और रघुवंशी हैं, युद्ध क्षेत्र में कभी पीठ नहीं दिखाते और जो पीठ दिखाए हम उस पर वार नहीं करते। अब भी अवसर है, भाग कर जाना चाहते हो तो भाग जाओ। युद्ध की शुरुआत हुई, प्रभु राम ने मोहिनी अस्त्र चलाया मेरे भाई बहन, जिसने सभी को दूसरे सैनिक राम ही दिखाई देने लगे। खरदूषण को वरदान था कि वो एक दूसरे के हाथ से मरेंगे, लेकिन जब खरदूषण को दूसरा भाई राम दिखाई देने लगा वो एक दूसरे से ही लड़ने लगे। थोड़ी देर में सभी राक्षसों का वध हो गया, सबको मुक्ति दी। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। शूर्पणखा भागकर वहां से चली गई। उसने कहा इसमें ऐसी क्या मानव में शक्ति है कि इसने एक ही बाण से 14,000 राक्षसों का वध कर दिया। मैं तो इसको साधारण मानव समझ रही थी। अब शूर्पणखा लंका की तरफ प्रस्थान करती है। तो क्या थी लंका मेरे भाई बहन? कहते हैं कि शूरवीरों की जन्म स्थली थी वो लंका, जिसका एक एक योद्धा तीनों लोकों को जीतने की क्षमता रखता था। ब्रह्मा जी के पुत्र थे ऋषि पुलस्त। पुलस्त ऋषि के पुत्र थे विशर्वा। विशर्वा का पहला पुत्र था कुबेर। उसके पश्चात उन्होंने केकसी नामक एक आसुरी से विवाह कर लिया, क्योंकि केकसी ने उनको अपने मोह जाल में फंसा लिया। केकसी की 4 संतानें हुई, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा। कहते हैं कि रावण के जो भाई कुबेर थे वो देवताओं के कोषाध्यक्ष थे, कोषधारी थे, खजाना संभालते थे। ये लंका उन्हीं को मिली हुई थी। मुनि विशर्वा ने भी ये लंका मेरे भाई बहन भगवान शिव से प्राप्त की थी। मैं आपको इसका पहले भी एक प्रसंग सुना चुका हूं, किस तरह पार्वती मां कहती है मुझे प्रभु रहने का ऐसा स्थान बनाकर दो जिसमें मैं खुशी खुशी रह सकूं, सोने का महल हो, चांदी के फर्श हों, मणियों के दरवाजे हों और हीरो जड़ित उनकी छतें हों। भगवान शिव कहते हैं ये हमारे भाग्य में नहीं है, लेकिन मां के हट पर वो बनवा के देते हैं। उसका गृह प्रवेश होता है, बड़े उत्तम मंत्र पढ़े जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं वाह क्या मंत्र पढ़े हैं। सबको, जिन्होंने मंत्र पढ़े होते हैं सबको दान दे रहे होते हैं, दक्षिणा दे रहे होते हैं। जब एक महाब्राह्मण का क्रम आता है, माँ पार्वती कहती इस ब्राह्मण ने ऐसे मंत्र पढ़े हैं कि स्वयं ब्रह्मा जी भी आकर ऐसे मंत्र नहीं पढ़ सकते, इसको इसका मुंह मांगा फल दे दो, दान दे दो। तो उस ब्राह्मण ने क्या मांगा कि देना चाहते हो तो मेरी मेहनतों का बस इतना फल दे दो, बनाया है जो तुमने मुझको यही महल दे दो। भगवान शिव तैयार थे, उन्होंने कहा तथास्तु। उनके पास था क्या? एक भस्म की पोटली, एक डमरू, एक नंदी बैल। उन्होंने खोला, कहते चलो पार्वती ये महल तो दान कर दिया।
पार्वती माँ कहती है, ठहरो, अगर आपने कुछ वरदान दिया है तो मैं भी तो इस ब्राह्मण को कोई देती हुई जाऊं। उन्होंने हाथ में जल लिया कि जिस महल को हमारे से धोखे से तूने लिया है, तेरे कुल का एक व्यक्ति भी इस महल में जीवित नहीं बचेगा, तेरे कुल की दिया बाती करने वाले तक भी नहीं होंगे, ये मेरा शाप है। वो जो महल था मेरे भाई बहन, वही स्वर्ण लंका थी। मुनि विशर्मा ने लिया, उन्होंने अपने पुत्र कुबेर को दिया। कुबेर देवताओं के कोषाध्यक्ष थे, तो देवताओं ने उन्हें एक पुष्पक विमान भी दिया। रावण की दृष्टि जब कुबेर की संपत्ति पर पड़ी, रावण भी बहुत बड़ा भक्त था। वो क्या भक्ति करता था, कैसे करता था, ये मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।